नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो क्या क्या अब तक पढ़ लिया है? अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने इस महीने अनअकैडमी पे 28 स्पेशल क्लास ली हैं फ्री। आप उनको देख सकते हैं। उनमें मैंने रिवीजन की, पेपर सॉल्व करने की तमाम स्ट्रेटेजी को बताया, एलडीसी में कैसे सवाल आए वो सब डिस्कस किए हैं। दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई भी तैयारी कर रहा है, वो यूट्यूब के एनवायरनमेंट में नहीं पढ़ पा रहा, तो अगर अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहता है, क्लास का एनवायरनमेंट लेना चाहता है, अपने डाउट्स पूछना चाहता है, बिल्कुल नया बच्चा है, तो 2 नवंबर से हमारा बैच आ रहा है जो सीईटी और 2020 सीजीएल को टारगेट करेगा। 2 नवंबर से सुबह 10 बजे, जिसमें मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, बाकी और सब्जेक्ट्स और अदर एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभिनय मैथ्स मेरा रेफरल कोड है, जिससे कि आपकी फीस कम हो जाएगी जो आपको डालना है। तो करिए, मिलते हैं फिर उसी क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट हेडिंग लगा दो। कुछ टेक्निकल खराबी के कारण 10 मिनट का टेक्निकल ग्लिच आपको झेलना पड़ा, उसके लिए हार्दिक सॉरी। सिंपल इंटरेस्ट का नाम जितना सिंपल है, उससे ये कई गुना ज्यादा सिंपल है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक चैप्टर इन द अर्थमेटिक, वन ऑफ द सिंपलेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, साधारण ब्याज, बहुत साधारण। जैसे आपने किसी गाल पे 1 रखा, उसने अगले दिन 2 लड़के लाके आपके गाल पे 2 रख दिए, दैट्स कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड नहीं, सिंपल है। सिंपल कंपाउंड तब होगा कि जब वो अगले दिन फिर रख रहा है। यार आप भी ना कैसी कैसी परिभाषाएं दिलवाते हो मुझसे। रेट, पूरा टॉपिक रेट पे डिपेंड है, पूरा का पूरा टॉपिक। कुछ नहीं, रेट आपको पता है, रेट क्या है? इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर। 1 साल में 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। 1 साल में 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। इतनी सिंपल सी बात है, और इसी पे पूरा टॉपिक डिपेंड है। इसी पे हम सवाल करेंगे। बहुत सरल सवाल नहीं कराऊंगा, आज का जितना भी टाइम बचा उतने में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर सरल सरल सवाल कराऊंगा तब तो फिर हो लिया, लेकिन सरल कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? हाँ, इसमें है ही नहीं ज्यादा सवाल, और आते भी नहीं। इसमें ज्यादातर सवाल आते हैं तो सीआई में आते हैं, और सीआई टफ भी है। ऐसा ही तो बहुत आसान है। जैसे आपने खुद ही कहा कि यार जो 100 रुपए पर 1 साल में ब्याज मिलता है, कुछ सवाल तो आप फोटो भी मत खींचना, बस देखते रहना है ऐसे, वो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा। 1 साल में जो ब्याज मिलते हैं उसी को हम ऐसा ही कहते हैं। ये ऐसा ही 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है। ठीक है? ऐसे क्यों आवाज निकालते तुम? रोती रोती सी कांच फंस गया क्या करते गले में? नॉर्मल आवाज नहीं है। 1 रुपए पे कितना मिलेगा 1 साल में? R/SI। P रुपए पे कितना मिलेगा 1 साल में? PR/SI। ओ सॉरी, R/100, PR/100। तो T साल में कितना मिलेगा? PRT/100। तो आपने देखा, ये PRT/100 को ही हम ऐसा ही कहते हैं। कहीं कहीं आपका दिल लगे तो इसका इस्तेमाल कर लिया करो, नहीं तो नहीं। इसमें मेन जो चीज है वो है ट्रू डिस्काउंट, जिससे सवाल आने की उम्मीद है, जो थोड़ा कठिन भी लगेगा आपको। ट्रू डिस्काउंट थोड़ा सा कठिन है। पढ़ा है कभी आपने ट्रू डिस्काउंट? कभी हल्का फुल्का देखा था, निगाह गई थी तो? जैसे आप सवाल शुरू करते हैं हम डायरेक्ट, मैं ट्रू डिस्काउंट भी आज ही पढ़ा दूंगा इसी के साथ ही। बहुत ज्यादा कोई कठिन नहीं है, ऐसे चुटकियों का टॉपिक है। आपने पढ़ा ट्रू डिस्काउंट कभी? टाइम नहीं लगता होगा आपको, है वो बिजी रहते हो इतना। अब तो दाढ़ी नहीं आते हैं यार। मान लो एक सवाल ही आ गया ट्रू डिस्काउंट पे, तब आप क्या करोगे? हाँ, और मैं एक ही बार मेथड बता दूंगा, आप ट्रू डिस्काउंट के 1000 सवाल खुद से बना दोगे। कैसी बातें करती यार। एक आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। 2400 रुपए पर समान मूलधन पर 4 वर्ष में ए और बी से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपए है। हाँ, कितना आ रहा है? बिल्कुल, रेट का अंतर पूछ रहा था आपसे। 2400 रुपए पर समान मूलधन पर 4 वर्ष में, आप बताओ कि 4 वर्ष में ए और बी से
प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर इतने रुपए, तो वार्षिक ब्याज की दर में अंतर बताइए क्या होगा। आप जानते हैं कि 2400 रुपए पे जो अंतर आया है 4 साल में, वो 36 का आया है कि नहीं आया? तो 100 रुपए पे यही अंतर बटे 24 होगा, और यही अंतर अगर मैं 1 साल में निकाल दूं बटे 4, तो आप जानते हैं 100 रुपए पर जितना भी अंतर आएगा वही रेट का अंतर है, क्योंकि रेट का मतलब ही 100 रुपए से है। तो बस आपने कुछ नहीं किया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 को आपने 8 से भाग कर दिया, तो 3 को 8 से भाग करेंगे तो 0.375%, बस खत्म। कर लेंगे ऐसा कभी कोई सवाल आसान सा आएगा तो, क्योंकि रेट का मतलब ही 100 से, इसमें कुछ कठिन है ही नहीं कराने के लिए। क्या बताएं हम आपको, फिर भी कोशिश करेंगे हल्का फुल्का कुछ कराने की, कुछ बात बन जाए। ये सवाल देखना, ये क्या कह रहा है सवाल, 6%। यार आप जैसे सवाल खत्म करते हो ना यार। देखिए इसने क्या बोला है कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। मूलधन का, अगर मूलधन आप 35 मानते हैं तो 9 है। और इसने बोला दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक माने। अगर आप रेट को 7 मानते हैं तो समय कितना है 5, मतलब 7 मानते हैं तो वो 5 है। तो क्या करा आपने, SI बराबर PRT बटे 100। चलो ये भी सही है कि इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने कहा SI बराबर होता है PRT बटे 100। तो कोई अगर लफड़ा नहीं चाहिए तो आपको पता है ब्याज 9 है और ये 35 है, रेट 7 है तो टाइम 5 है। नहीं उल्टा है, एक ही बात है, लेकिन उल्टा सीधा कुछ भी करूंगा तो फर्क तो पड़ेगा नहीं उससे कुछ। और बटे 100, जब सब कुछ कट ही गया तो अब क्या आ गया फिर, हाँ वो तो लेना ही पड़ेगा। तो 9 पंजे 45, ये सही लिखा है ना। अच्छा लेकिन वो 35, उसको 35 आर ही रहने दें तो ज्यादा सही है, क्योंकि 35 आर का वो स्क्वायर बन जाएगा, और इधर ये 3 गुणा 10 का स्क्वायर बन जाएगा। तो आप बोलेंगे कि यार ये 35 आर बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। लेकिन हमें तो 7 आर की वैल्यू, 5 आर की वैल्यू चाहिए, 7 आर की चाहिए, 7 आर की। तो हमने 5 से भाग कर लिया, 6% आ गए। एक तो ऐसे तरीका था, हमने ऐसे कर लिया। जा रहे हो आप, सही है। अभी तो आपको मौका मिल रहा है, अच्छा अपने घर से निकला है सुबह, कोई काम धंधा, सास संभालती होगी पूरा घर, सास गांव में रहती है, ओ तब तो आपको बड़ा सुकून है। इसके लिए भी कुछ ऐसा इंतजाम करवा दो ना। अच्छा पीजी में, अरे तब सही है फिर। बल्कि फोन भी ना साइलेंट पे रखा करो, क्योंकि पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है, तो कभी भी फोन करके दिमाग खराब कर देगी, साथ कब तक पीजी रहेगी, अब हमारे भी घुटने थक रहे हैं, खाने का मांग मांग के काम चला रहे हैं मोहल्लों से। मोहल्ले की बहुएं देखो कितनी अच्छी हैं, अपने आप दे जाती हैं। बहुओं का भी ऐसा होता है, दूसरे की सास की ज्यादा वैल्यू करेंगी, है नहीं, उन्हें लगता है ये अच्छी है, हे राम मुझे ऐसी सास क्यों नहीं मिली। वो दूर के डोल सुहावने होते हैं, उतनी खतरनाक वो भी। अरे सारा खेल वही है, घुमा फिरा के। क्या कह रहे हो आप, सासों पे किताब लिख देनी चाहिए मुझे, तगड़ी रिसर्च। देखना इस सवाल को, ये क्या कह रहा है कमबख्त। कितना आप समझ के देखो, आप यार चीकू भैया सुनो, ये क्या कर रहे हो, काटो इसको। इतना लंबा आप सवाल कर रहे हो यार चीकू भैया, हमारे सामने बैठ के। यार एक बात बताओ, SI बराबर क्या होता है, PRT बटे 100 होता है। आपको पता है कि अमाउंट बराबर P प्लस SI है, अमाउंट बराबर P प्लस SI। ये सेम है, ये सेम है, यानी कि ये भी सेम होगा। और इसमें P सेम है तो R और T का चक्कर क्या है, फिर R इंटू T फिक्स है। अगर R इंटू T फिक्स है तो R का रेशियो अगर 6-5 का है तो टाइम का 5-6 का होगा। इसका मतलब पहले वाला 1 पहले वसूला जा रहा है, सवाल में 6 महीने है, यानी कि आधा साल, तो मैं इसको 2.5 और 3 कर सकता हूं, यानी कि 3 साल है। तो अगर मैंने 100 रुपए उधार लिए किसी से, तो 3 साल में 5% से मैं कितना दूंगा, 115। और इस 115 की वैल्यू ये है, 3 गुना है, तो 100 की कितनी हो गई,
3,000 मौखिक कर लोगे, मौखिक 5 से 6, 6 से 5, इसकी उसकी ऐसी तैसी सब कर लोगे। ठीक है, क्लियर लिख लिया? आपको आ गया समझ? हाँ, कोई मुश्किल नहीं था, आपको समझ आ गया कि जब भी आर एस आई अगर फिक्स है और पीबी सेम है तो आर इंटू टी फिक्स है। आर को बढ़ाएंगे टी कम होगा, यानी आर और टी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? बॉमेटा उल्टा होगा। तो आसान हो जाएगा सवाल। ये सवाल देखो आप, एक धनराशि 7.5 सालों में अपने का 11/8 गुना हो जाती है। अपने का 11/8 गुना हो जाती है। देखो 11/8 और 19/12, 12 और 8 का मल्टीपल 24 मैंने ले लिया, सिंपल सी बात है। 24 आप ये कह रहे हो कि ये कितना हो जाता है? 8 दिया 33 हो जाता है, यानी कितना ब्याज मिल जाती है? 9। और अब आप ये कह रहे हो ये कितना हो जाता है? 12 दिया 24, 38 हो जाता है, यानी कितना ब्याज मिल जाती है? 14। तो अगर 9 7.5 साल में मिली है, 7.5 साल का मतलब आप जानते हैं कितने महीने हो गए? अरे 90 हो गए सीधे। 9 की वैल्यू 90, 114 की 140 हो गई। 140 का मतलब क्या हो गया? 12 दाई 120, 10 साल पूरे हो गए, 20 और बचा, 12 कम 12, 11 साल बस। अब वो महीना कौन निकालेगा उसके बाद भाई साहब, जब 11 साल दिख गया ऑप्शन में। तो आप भी कैसी बातें करते हो, आप आदमी बहुत बढ़िया हो यार रोहतक वाले भाई साहब, वेल एजुकेटेड। बहुत दिन से कहा नहीं है इसलिए उछल रहे हैं। इनकी भी तो नब्ज है हमारे पास। मुझसे कहते हैं एक दिन, सर आप समझते नहीं हो, हम बेसिकली वेल एंड एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड फैमिली से हैं। मुझे बोल रहे हैं भाई साहब। तो मैंने कहा साहब इसमें क्या है फिर? चलिए आगे सवाल। ये सवाल आगे सबको समझ? तकलीफ तो नहीं हुई इसमें कोई? बस ऐसे छोटे छोटे से सवाल ही आएंगे पेपर में, इसमें कुछ और है नहीं बहुत। ये कठिन कठिन सवाल हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ। ये देखना कितना आ गया? ये ऑप्शन यही लड़का है इस क्लास में तगड़ा, हर कोई नहीं हो पाता ऐसे तगड़ा है बेटा। ये निकाल के आपको बहुत खुशी हो रही है? देखो ये कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर दी जाती है। वर्तमान में मूलधन एवं मिश्रधन का अनुपात 9:17। P बटे A का अनुपात कितना है? 9/17। उसके बाद अगले 27.5 सालों के बाद यह अनुपात 15:43 हो जाएगा। अगले 5 सालों के बाद ये कितना हो जाएगा? 15 और 43। तो देखिए प्रिंसिपल तो कभी चेंज होता नहीं है, तो सेम होना चाहिए। तो 90 बना सकते हैं, इसको 45 ही बना ले। अब 90 आसानी से बन रहा है तो मैंने 90 बना लिया कि 90 और 215। तो आपने देखा कि कितनी ब्याज मिल रही है? 45। मैंने गुणा गलत किया, आप बता नहीं सकते थे पहले। 6 18 का 8 हासिल, 1 6 चौक 24 और 1 25, 258। 258 और ये 30 कितना हो गया? 88। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 27.5 सालों में 90 पे 88 ब्याज मिलता है। यही मतलब है इस बात का। और अगर हम 100 पे 1 साल में निकाल लें तो वही क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारा, होगा ही नहीं। तो 100 पे कैसे निकालेंगे भाई? पहले तो 9 से भाग करना पड़ेगा और एक जीरो चुपकानी पड़ेगी और 27.5 से ही भाग करना पड़ेगा। 27 दूनी 54 और 1 55/2। बस
100 पे आ गई एक साल में ब्याज डायरेक्ट। 11 में पंजे 55, 11 चौक 44, 16 दूनी 32/9, 9 दिया 27 और 5 32/9। कमाल कर दिया आपने। तो बस कैलकुलेशन थी, सवाल तो वही है, बस गुणा भाग से है कि थोड़ा सा इरिटेट करने की कोशिश करेगा आपको। तो आप इतने समझदार हो, अब इरिटेट होगे नहीं। आप हो जाओगे क्या? अरे नहीं, लड़के हो आप, ठीक है, मजाक नहीं हो रहा कोई। क्यों भाई? आप तो ऐसे आते हो जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में आ रहे हो, पूरा सुबह सुबह उस तरह जमा के, और पूरा फिर ऐसे क्यों, मतलब आप वैक्स करते हो? अरे नहीं, आप इसको थोड़े दिन रखो, थोड़े बालों को देख के जो जहां बाल नहीं है वहां भी आएंगे अपने आप। ऐसे देख के आते हैं बाल, देखा देखी, समझ यार। अब हमें भी ऐसे देख के आए हैं, कंप्लीट दाढ़ी है तो है नहीं कि कुछ हमने अलग से लगवाई है। कितना हजार आ रहा है? 20,000। पागल हो क्या? कौन बोल रहा है? आप बताओ। आगरा आपसे हो जाएगा? कोशिश ज्यादा मत करो। हाँ भाई मोटू, थोड़ा दौड़ लिया करो तुम सुबह सुबह। हाँ, परसेप्शन आपका क्या आ रहा है? कुछ आता ही नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप छोड़ो सारी बातें, मैं करता हूँ ना सवाल यार। मैं जब तक हूँ जिंदा तो आप क्यों दिमाग लगा रहे? वैसे तो पहले तो मैंने आपसे एक बात कही कि जब भी कभी कोई ऐसा सवाल फंसे तो आप क्या करो, 100x मान लो, लेकिन आपने नहीं माना। तो फिर क्यों नहीं आया अब तक उत्तर? 17,000 सही है, तो कम से कम सवाल होगा तो सही। आपने 100x माना, हाँ, लेकिन मैं बिना 100x के बताया था, 100x से तो आप कर ही लोगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं यार, आप बताओ, पहले साल ब्याज 20 है और दूसरे साल 11 है, बोलो है या नहीं? ठीक है, ब्याज है ये। अगर मैं ब्याज में रेट का भाग लगा दूं, पहले रेट 6% थी, अभी 5 है, बोलो लगा सकता हूं भाग? अरे SI बराबर क्या होता है बे? PRT/100, और दोनों ही मामले एक एक साल के हैं, टाइम तो सेम है। तो मैंने बोला P का अनुपात क्या आ जाएगा, SI/R। तो ये P का अनुपात निकाल दिया मैंने, 100:66 आ गया नहीं? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पहले साल ब्याज किस पे लग रही होगी, 100 पे, और दूसरे साल कितने पे लग रही है, 66 पे। आप बताओ, आपके हिसाब से 6% से दूसरे साल ब्याज कितने पे लगनी चाहिए थी, 106 पे, लेकिन 66 पे लग रही है। इसका मतलब मैंने कितना वापस कर दिया, 40। उस 40 की वैल्यू 6800 है, तो 100 की कितनी होगी, 17,000। थोड़ा बहुत मतलब वो 100x तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है ही, लेकिन अभी क्लास में तो हम तरीके भी सीखेंगे ना। मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल का अनुपात निकाल दिया कि पहले साल कितने पे ब्याज दे रहे थे और दूसरे साल कितने पे ब्याज दे रहे हैं, ये मैंने निकाल दिया। तो पता चला पहले साल 100 पे दे रहे थे, दूसरे साल 66 पे। क्यों? क्योंकि कुछ हमने लौटाया है। लौटाते ना, जैसे ले जाओ अपना सारा सामान, अब लौटा रहा हूं। वो कौन सा एक वो गाना है ना, लौटा रहा हूं, क्या है बोलना जरा, मैं गाना चाहता हूं। लौटा रहा हूं ये तेरा प्यार तुझको मैं लौटा रहा हूं, ऐसे कुछ है, बहुत फेमस गाना है। लौटा खैर इंसान नहीं पाता, लेकिन मैंने लिखा है ना अपने स्टेटस पे, आपने देखा नहीं मेरे स्टेटस पे क्या लिखा है? मैंने लिखा है प्रेम पाने की चीज नहीं है, प्रेम देने की चीज है। प्रेम का मुकाम शादी नहीं है, प्रेम आत्माओं का निस्वार्थ समर्पण है, प्रेम अमर है। आप फील करके तो देखिए, अमर है। नहीं वो अच्छा, मैंने दूसरे वाले स्टेटस पे लगाया व्हाट्सएप पे, ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। पुराना गाना है, बहुत फेमस गाना है, लौटा रहा हूं,
मैं जो हाँ, लिखो जल्दी लिखो, गूगल से बताओ, मैं गाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है। ये सवाल देखो भाई, ये क्या है सवाल? 5। जो प्यार तुमने मुझको दिया है वो प्यार मैं तुझ लौटा रहा हूं। बस दे दो मेरे को, मैं थोड़ा गाऊंगा इसको जब तक आप ये सवाल करो। बहुत अच्छा सवाल है ये, बड़े रो के गाता है ये इसको। शशि कपूर है इस गाने में, मुझे याद है जहां तक है। किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर इतने से इतने % हो जाती है, समय अवधि इतने से इतने % तक बढ़ जाती है, तो कुल साधारण ब्याज में 1250 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करें। कैसे निकाला आपने? रेशियो किस चीज का निकाल दिया? वही कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि पी तो सेम है, तो आर इंटू टी पहले कितना था? 10.5 इंटू 4.5, और दोबारा में 18 इंटू 7, तो 15 सत्ते 105, 1.5 होगा, और 4.5 चौका ये, यानी कि 3/8 आ गया रेशियो। 3:8 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 3:8 आने का मतलब है ये आरटी का रेशियो, कि इससे ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी है? 1250। और अंतिम ब्याज पूछ रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी है? 250। 8 की कितनी होगी? 2000। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। लग रहा था कि कठिन होगा, हुआ नहीं कठिन। अगर आप गैप लेने लग गए ना, जैसे कोई लड़का गैप लेने लग गया डायरेक्ट 10.5 और 18 का गैप ले लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। वैसे सोचने लगी थी आप, ओह मुझे पता था दोनों ऐसे ही सोचोगी तुम। उससे कुछ नहीं फायदा होने वाला कि आपने 10.5 से 18 का गैप ले लिया और 4.5 से 7 का, उससे कुछ फायदा नहीं निकलने वाला। बहुत बढ़िया, अद्भुत। नॉलेज तो है लड़कों को इस क्लास में है? नहीं, पी निकालने की जरूरत नहीं है पगली। अगर पी नहीं निकालना तो वैसे भी हमने ब्याज का ही रेशियो निकाल लिया। पी तो सेम है कि ब्याज हमारा 3 से 8 हुआ है, और बाद वाला पूछ रहा है, तो क्या गलत है इसमें? पुलकित महाराज आपसे हो गया? वेरी गुड। जल्दी करो यार, बहुत जल्दी। आपको लंच के लिए भी तो जाना होगा। नहीं जाओगे यार? आप कैसे भूखे रह लेते हो इतने? समोसे, यस। मैं भी घर जाऊंगा, फिर पैसे लेके आऊंगा, तो फिर मंगाएंगे। बैंक ना बंद हो आज कहीं। आज तो सैटरडे है ना, लो बैंक भी बंद हो गई होगी साढ़े। अरे विड्रॉल कर लाता ना 2-3 हजार रुपए। $50 आपने निकाल दिया। नॉलेज है भाई साहब आपको, हर किसी की बस की बात नहीं होती हर चीज कर पाना। देखिए 5-7% से जो ब्याज आएगा, जो 7% का मतलब 7T नहीं, और 5% का मतलब 5T। ऐसे शायद आप समझ ना पाए, मैं ऐसे लिख के ही बताता हूं कि जो ब्याज है वो P पे 7% से T साल में P जुड़ के कितना हो जाता है? 450। और P फिर P से 5% पे T साल में कितना हो जाता है? 350।
यानी कि अगर हम घटा दें तो हमें पता चल रहा है कि पी पे 2% से टी के हिसाब से कितना ब्याज आ रहा है 100। यानी अगर 2 से 100 आ रहा है तो 7 से कितना आएगा, 1 से 50, 7 से 350 आएगा, यानी पी कितना आ गया 100। अरे यहां से मैं निकाल दूंगा ना, पी पे 1% से टी साल में कितना ब्याज बनेगा 50, तो 7% से 350 बनेगा। अब आप बताओ 100 रुपए पर 1% से 50 ब्याज आ रहा है, जबकि 1% से तो 1 आना चाहिए 1 साल में। इसका मतलब टी कितना है 50 साल। आसान सवाल था, ऐसा सवाल भी कभी नहीं आया जो मैं अभी पूछने वाला हूं। ऐसा सवाल भी पेपर में आ सकता है। कितना आ रहा है 1675। देखिए जितने परसेंट प्रिंसिपल बढ़ता है SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल। तो अगर SI 12 साल में इतना था तो हम ये कह सकते हैं हर 4 साल में 500 था, 500 था। अगर हर 4 साल में 500 था तो अब अगले 4 साल में 10% बढ़ गया 50, और इसमें 25% बढ़ गया 125, यानी कि जो 1500 था उसमें 175 बढ़ गया, तो 1675 ब्याज मिलेगा। मतलब हंसा कौन है ये? कौन था जो हंसा है? क्यों हंसे हो भाई तुम इतने गंदे तरीके से? तुम्हें पढ़ना नहीं है जबकि इतने एज्ड हो रहे हो तुम? मुझे भी काली करवा के आनी पड़ रही है। 22 साल उम्र है, कम होती है 22। जब तुम्हारे पापा की 22 साल उम्र थी तब तुम 2 साल के थे, 3 के थे। उनतीस साल पे 3 बच्चे थे, मैंने उसी हिसाब से बताया भाई साहब। अच्छा और उनमें से सुनो तो, और उनमें से एक यहीं बैठा है अभी, ये नहीं देखा। ये भी तो बड़ी बात है, उनमें से एक तो यहीं बैठा है। मैं समझना नहीं चाहता था, क्यों समझू मैं? फालतू की बात है, समझ नहीं पाए। 12 साल में 500 ब्याज है, ठीक है। तो 4 साल के बाद 10% बढ़ गया और उसके बाद 25% बढ़ गया 125, तो 1500 पे 175 ब्याज बढ़ गया, यानी कितना हो गया 1675। अभी जैसा मैंने एक सवाल आपसे पूछा था जिसका उत्तर 17,000 आ रहा था, अगर उसका थोड़ा वैल्यू चेंज करके पूछूं तो इसका उत्तर बताओगे? एक सवाल मुझे लग रहा है ऐसा और करो, आ सकता है सवाल पेपर में ना। कितना आ गया? अब की बार नहीं हो पा रहा है क्या? थोड़ा कैलकुलेशन। 19 या यार हिंदी में 13 है और इंग्लिश में 19 है, तो मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगी क्या है सच में। हाँ आप जाओ, ठीक है, आराम से घर रेस्ट करो। अरे मतलब रेस्ट करो बेटा, इसमें गलत क्या है? भूख लग रही होगी अब तो, ज्यादा मत पढ़ा करो, ठीक है। बात वही है ना।
नहीं, ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीकू भैया कह रहे हैं मुझे पता है यार क्यों नहीं पड़ेगा, इनसे पूछो तुम। 19 ही है। इफ द इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज 19/32 ऑफ द फर्स्ट ईयर, 19 ही है। पता नहीं हिंदी करते वक्त कैसे चूक जाते हैं लोग। जैसे कि हम ये कह सकते हैं पहले 32 था ब्याज, दूसरे साल 29 है। यही है ना, दूसरे साल का ब्याज पहले साल के साधारण ब्याज का 19/32 भाग है। पहले रेट कितनी थी? 18% थी। बाद में रेट कितनी है? 15%। तो ये कितना हो गया? 16। और ये कितना आ गया? 9। 16 की 15 से गुणा करूंगा, 15 8 120 दूनी 240 रेशियो 19 नंबर 171। ये आ गया रेशियो, यही आ गया रेशियो। 80 57, तो वो तो यहां से ही काट लेते फिर 3 से और 5 कितने के? 80 और 57, ठीक है, ये आ गया। अब आपको बताइए कि पहले साल 18% की दर पर उधार देता है, तो 18 8 144 14.4, यानी कि आ गया 94.4 देने थे। लेकिन 57 पे ही ब्याज लगा, क्योंकि कितना लौटा दिया होगा? लौटा रहा हूं जो प्यार तुमने मुझको दिया है, वो प्यार तुमको मैं लौटा रहा हूं, सिकवा ना होगा अब तुम्हें, मैं तेरी जिंदगी से दूर चला जा रहा हूं। कितना आ रहा है ये? 37.4। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी है? 138 पे 2 जीरो। तो ये कट रहा है इससे किसी तरीके से? नहीं कट रहा? कट रहा होगा बेटा। 37 पंजे कितने होते हैं? 37 पंजे पता है आपको? आपको 37 पंजे नहीं पता? — 185 कट ही नहीं रहा ना, मतलब तो फिर आपने देखा काट के? आपने भाग लगाया डायरेक्ट कैलकुलेटर से, कितना आ रहा है? 368.98 आ रहा है भाग लगाने पे। गुणा 80 करना, है तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो तेरह लेके तो और कम आएगा। मतलब एक सवाल हमने ऐसा पूछने की कोशिश की, उसी की वैल्यू गलत कम वक्त। सवाल में कुछ चेंज तो नहीं है, वही सवाल है सेम। कोई धन 18% की दर पर उधार लेता है, 1 साल बाद 13,800 रुपए वापस कर देता है। अब ब्याज की दर 15% कर दी, तो इफ द इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर इज इतने, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट ही लिखा हुआ है। ये भी ऑप्शन है 52,000, 60,000, 48,000, 44,000। 52 आ रहा है हमारा। उन्नीस बटे 32 ही है भाई। अब आप देख लो फिर, अब और क्या करें इसमें? तरीका तो बता ही दिया हमने आपको, बस। तो आप थोड़ा सा चेंज कर लो सवाल में, ज्यादा तो मत करो। इसको 5 से गुणा करना, कोई लड़का बता दो। 187, तो यहाँ 18,700 कर लो बस। तो इसको हम 5 से भाग करेंगे तो 500 आ जाएगी एक की वैल्यू। अब हमें निकालनी है 80 की, तो 80 की कितनी आ जाएगी? 8 पंजे 40,000। और ये जो 44 है इसको 40 कर लो बस। सिंपल है यार। अरे हम एसएससी के पेपर में करेक्शन करते रहे, ये क्या चीज है? 5 क्या हुआ? क्वेश्चन क्या बड़ा करें? इस गलत सवाल को बड़ा करें? फोटो लो ऐसे ही, लाहौर तक नहीं जाती होगी ना, कंप्रेस हो जाती होगी। एक दिन पाकिस्तान का नाम मैप से मिटा देंगे। अभी वैसे भी मोदी सरकार ने बोला है कि जितने भी नए मैप बनेंगे यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए, उसमें पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान को उसमें भारत का स्टेट घोषित किया जाएगा। अमित शाह तो गांव की कह रहा था, फिर उन्होंने कहा नहीं, स्टेट तो बना ही दो पाकिस्तान को।
खून खोल रहा है इस भाई का, खोलते रहे खून, हमें क्या है। जब ये यहाँ के पढ़ सकते हैं तो ये यहाँ के निवासी नहीं बन सकते। मैं बताता हूँ, पता नहीं आप कैसे कर रहे हो, 6,000 रुपए पर 6 साल बाद 2,000 रुपए चुका देता है 10 साल बाद। ये अच्छी को भी आप अभी तक इस सवाल को करने में लगा, आपका दिमाग ठीक नहीं है। अगर आप R% भी रेट मान लो तो 60,000 ब्याज होती है और 6 साल में 360,000 हो जाएगी या नहीं। उसके बाद मैंने 2,000 रुपए दे दिए तो 4,000 बच गई, तो अब 40,000 होगी। तो शुरुआत से 10 साल बाद का मतलब हो गया 4 साल और बचे, 160,000 हो गई। और आपको पता है कि 4,000 बचे थे लेकिन मैं दे 5300 रहा हूं, यानी 1,300 रुपए हो गए। तो ये कितना आ गया, 16 और 36 52, 13 चौका 52। तो आर कितना आ गया, 2.5%। इसमें कहाँ कठिनता, मैं ये जानना चाह रहा हूं। आपने ऐसे सवाल नहीं किए कभी, आप क्या कर रहे थे वैसे इसमें। अरे यार, R% का मतलब क्या है, 100 पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही तो आर है। तो 60,000 मिलेगा उसमें और 6 साल में 360,000 मिलेगा। बचे हुए 4,000 पे 4 साल में 160,000 मिलेगा। हो गया खेल खत्म, कट गया सब। बताओ, बोलो क्या समस्या है। 520,000 की वैल्यू 1,300 आ गई, 2.5% हो गया। 2 से ज्यादा 3 से कम है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक ही ऑप्शन है, पढ़ो यार, ऐसे काम चलेगा नहीं है। ऐसे तो फिर मट्टी पलित हो जाएगी। वो सवाल कर लेते हैं, बाप ने एक बेटे को 10 साल की उम्र में 50,000 दिए, बाप पे ट्रस्ट ना होने की वजह से उसने ट्रस्ट में जमा कर दिया। करें तो कर लोगे, आसान सवाल है। 20 days। ये कोई बच्चा ही है जो पता है पीछे से MCB ला रहा है, मैं सही बता रहा हूं। नहीं, आपको बच्चों पर भरोसा है, ट्रस्टवर्दी गाय नहीं है, मैं आपको बता दूं। कौन सा नंबर का सवाल था ये, क्या सवाल क्या था, हिंट दे दो मुझे। अच्छा, वो होगा पी ने उधार दिया, उसकी अम्मी ने उधार लेने से मना कर दिया, ऐसे कुछ गंदा सा सवाल होगा बहुत। ठीक है, पी 4 के बाद मुझे कराना था ये 9 हो गया होगा आपसे। तो ये आप भी ना अपने घर पे ऐसा बोर्ड लगवा लो, तो प्रैक्टिस वगैरह करते रहोगे बोर्ड पे तो मन करेगा पढ़ने का। और आप लगवाना मत दीवार पे, लेटा लेना जमीन पे, तभी तो ऐसे लेट के पढ़ रहे हो। अरे आप हंसते हो यार मेरी बातों पे, अप्लाई करो। अभी मुझे तो फिर से एक स्टूडियो बनने वाला है, मिलने वाला है अनअकैडमी की तरफ से, वो बना रहे हैं एक स्टूडियो, तो मैं बिल्कुल अपने कमरे के बगल में ही बनवा रहा हूँ। तो निकला सीधे लाइव कर दिया। कहाँ पहले एक छोटा सा गट्टे सा बोर्ड, कुत्ते भौंकते थे रास्ते में, 700 का लाए थे हम बोर्ड। ऑन हो गई ना, ठीक है। ये क्या दिक्कत आ रही है, बार बार टेक्निकल ग्लिच हो क्या रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही यार, कि बार बार ऐसा हो रहा है कि कभी ऐसा होता नहीं है। आंधी बारिश की वजह से हो रहा है क्या शायद। पी और क्यू अलग अलग, हम यही बात कर रहे थे कि पी और क्यू अलग अलग दो बंदे हैं, पी और क्यू। और वो कितना देता है, ये 2 रुपए उधार दे रहा है, ये 3 रुपए दे रहा है। और 4 साल के बाद पी द्वारा दिया गया ब्याज, 4 साल के बाद इसके द्वारा दिया गया ब्याज, और क्यू के 3 साल के बाद दिया गया ब्याज। तो आपने पता है कभी कि इंटरेस्ट अगर बराबर हो दो बंदों का, तो जो पी का रेशियो होता है वो 1/R1T1 1/R2T2, ऐसा कुछ पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा कभी, पढ़ा है। तो वो ऐसे होता है कि P1 और P2 का जो रेशियो होता है, वैसे मैं ये पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी तो ऐसे हल्का सा बता रहा हूँ कि 1/R1T1 और 1/R2T2 होता है, ये होता है, वो ये होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से R1
1/R1 और 1/R2 के रेशियो निकालने की बात करूं तो आप कहेंगे P1 T1 यही होगा, या उल्टा भी कर सकते हैं, P1 T1 को मल्टीप्लाई करें तो R का रेशियो आता है, यही ना। तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, उल्टा कर देंगे तो ये R का रेशियो होगा उल्टा। PT का जो उल्टा होगा वो R का रेशियो होगा, ये R का रेशियो। तो आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैं पहले वाली रेट को 9 मान लूं, दूसरी वाली को 8, तो इसका ब्याज 3600 होगा और इसका ब्याज 60,000 से 8 सिंह 4800 होगा। तो आपने देखा 8400 है, लेकिन सवाल में यही चीज डबल है, वही है। नहीं, हिंदी में पढ़ो ना, डबल है, हिंदी में डबल है। तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 18 और 8 की 16। इंग्लिश के हिसाब से 9 8 ही आ जाएगा उत्तर। तो वो हिसाब होता है अपना अपना कि इंग्लिश के हिसाब से चल रहे हो आप, हिंदी के हिसाब से चल रहे हो। पेपर में हाँ, अच्छा पेपर में इंग्लिश वाला ठीक होता है, मैंने कब बताया था? अच्छा मुझे याद नहीं रहा, बता के मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, आपको याद है ना, ठीक है। जल्दी से एक छोटी सी बात बताएं, जल्दी कर रहा हूं, 19 नवंबर लास्ट डेट है, डन। आप अकेले कहीं नहीं जाना। P1 P2 P3, अगर हमने एक P अमाउंट को P1 P2 P3 तीन टाइप मतलब उसमें बांट दिया और हम ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छा अब मैं देखूंगा फिर। सिंपल इंटरेस्ट में इतनी सी बात से हम शुरू कर रहे हैं कि अगर कोई अमाउंट P है और उसको P1 P2 P3 में अगर हम बांट दें, आपने पढ़ी होगी ये बात, आपको आती भी होगी, बस जल्दी से लिख लीजिए। R2 R3, जैसे हम क्या है किसी एक आदमी को पैसा नहीं देते, मान लेते हैं टाइम से नहीं वापस मिला, तो तीनों को अलग अलग दे देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट SI रिसीव्ड फ्रॉम ऑल पार्ट आर इक्वल, ठीक है। तो क्या होगा, P1 R1 T1 बटे 100 बराबर P2 R2 T2 बटे 100 बराबर P3 R3 T3 बटे 100। इक्वल होने का मतलब हो गया सीधे P1 P2 P3 का रेशियो आ गया 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3, ठीक है। अगर यहीं पे ये कह देता, अगर टाइम इक्वल है, मान लेते हैं T1 बराबर T2 है और दो ही अमाउंट है P1 P2, तो R2 रेशियो R1 होगा। अगर आपको इक्वल ब्याज चाहिए समान समय में, तो आपको प्रिंसिपल को किस अनुपात में देना होगा? अगर 6 और 7 रेट का रेशियो है तो आपको प्रिंसिपल को 7 और 6 में देना होगा, ठीक है। अगर हम यहीं से कहते हैं, ये मैं पलट रहा हूं पेज, आप फोटो ले लेंगे जल्दी से, पता नहीं लोग कह रहे थे। इसके बाद लिखना कि ऑल अमाउंट, अगर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल पार्ट आर इक्वल, अमाउंट अगर सारे पार्ट से बराबर है तब क्या होगा, P1 P2 P3 बराबर 1/100 प्लस R1 T1, 1/100 प्लस R2 T2, 1/100 प्लस R3 T3। जल्दी जल्दी सवाल देखना, आज हम बहुत सवाल देखने वाले हैं, बहुत जल्दी जल्दी। कौन सा सवाल है स्क्रीन पे? 16 13, ठीक है। जैसे आप देखेंगे उसको 2% अधिक ब्याज दर पर अगर पैसा लिया गया, मैं ये कहता हूँ 100 रुपए अगर अमाउंट है और आपने 2% अधिक पे लिया है, तो हम जानते हैं रेट क्या होता है, 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो 2% रेट ज्यादा है तो 2% ब्याज ज्यादा मिलेगा, और 4 साल में 8 रुपए ब्याज ज्यादा मिलेगा। वही 8 की वैल्यू 56 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी, ठीक है। आसान सवाल था, मौखिक ही कर लोगे, लेकिन आएंगे ऐसे सवाल पेपर में 1 2 4, ठीक है।
कई बार अमाउंट भी दे देगा, ये सवाल भी आने के चांस है कि ये भी देख लो जल्दी से। ऐसा घटाने पे भी आ सकता है। कितना हो गया होगा, इतनी जल्दी तो उत्तर आ गया होगा। बिल्कुल, हाँ आप समझ गए। जैसे आपको पता है कि 2% रेट ज्यादा है, 1 साल में 2 रुपए ब्याज ज्यादा मिलेगा, 5 साल में 10 रुपए ब्याज ज्यादा मिलेगा 100 पे। लेकिन यह मामला 4100 का है, तो 4100 पे अभी हमने कहा कितना ज्यादा मिलेगा, 410, क्योंकि 100 पे 10 ज्यादा मिल रहा है, 4100 पे 410 ज्यादा मिलेगा। 410 इसमें जोड़ देंगे, 6, 7 और 60, 6076। ऐसे आपको निकालना। 1 साल में 2 रुपए ब्याज ज्यादा, 5 साल में 10 रुपए ब्याज ज्यादा, लेकिन कितने पे, 100 पे, 4100 पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, इंटेलिजेंट आपकी तरह। 20 आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो, जैसे आप मुझे बताओ कि 3 साल में इतना ब्याज मिला, यानी 1 साल में 350 ब्याज। अगर 5% से ही मिलता, 5% से मिलता तो 300 मिलता, लेकिन 50 ज्यादा मिला है, क्योंकि कुछ अमाउंट मैंने 2% ज्यादा पे दे दिया, इसकी वजह से 50 रुपए ज्यादा मिले या नहीं। तो वो 2% 50 के बराबर है, तो 100% 2500 के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो अमाउंट 2500 है जो मैंने 7% पे दिया। तो दूसरा कितने पे बच गया, 3500। मेरी बात समझ के, मैंने बोला कि 6000 के 5% से 300 रुपए मिलता, लेकिन 50 ज्यादा मिला, इसका मतलब मैंने कुछ 7% पे दिया है। अगर मैं 100 भी 7% पे दूंगा तो 2 रुपए ज्यादा आएंगे, लेकिन 50 ज्यादा आए, यानी कि मैंने 2500 दिया 7% पे। आप चाहो तो सिंपल एलिगेशन भी लगा सकते हो, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज शिफ्टिंग एलिगेशन। क्या होगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 6 7 42, 420, यहाँ 350, तो 70 और 50 आ जाएगा। आधा करोगे 35 और 25, 2 जीरो चुपकाओगे, 3500 2500। जल्दी से बताना है। तुम दोनों कहां से आ रहे हो? इनका है जी कोई खुफिया सूत्र, लड़के भागते भागते आ रहे हैं। इनके चेहरे से सही सिग्नल नहीं आ रहे मुझे। इतनी देर में तो उत्तर निकाल देना था। आप ऐसे करोगे मीन्स की पढ़ाई करके। अरुण जेटली की विदाई पर हमने लाल सिग्नल लगाया है इधर है, काला लगाया जाता। अच्छा, अरे हमें पता नहीं था। तो हम तो बहुत पहले से लगा रहे हैं, लगातार नेता मर ही रहे हैं इनके, पता नहीं क्या हो गया है। केजरीवाल की भी बता रहे हैं कि खांसी बहुत बढ़ गई है। एक ऑटो के पीछे मैंने लिखा देखा था, आई लव केजरीवाल। 12 से गुणा कर दें अगर इसको, तो 4, 6 और 3 और 4000, 6000, 3000। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की जो सीट आपको दी, आप उसका पीडीएफ में सॉल्यूशन चाहते हैं हमारे तरीके से, पूरी पीडीएफ का पढ़ लोगे, उसको डाल देंगे, बना हुआ रखा है, बहुत शॉर्टकट है, आप ही समझ सकते हो और तो कोई समझ भी नहीं सकता। चलो ये सवाल देख लो, हिंदी में थोड़ा कम लिखा है, मैनेज कर लेना, लेकिन अच्छा सवाल है। 22 10,000 रुपए हैं, इनको बांट दे। ये 2-3 बार आ चुका है एसएससी में, और पहले भी सवाल। कितना?
हाँ, कैसे निकाला आपने? 100x 100y, आपने बहुत सही किया। कम से कम नहीं हो रहा तो वैसे ही कर लो। हाँ बिल्कुल वैसे ही कर लो, बाकी तो हुआ ही नहीं। आप दोनों से दौरानी जुटानी कैसे करा तुमने? बस तुम तो रहोगी पागल। x और 10,000 माइनस एक्स। अगर तुम 100x 100y मान लेती तो कुछ चला जाता तुम्हारा, कम से कम समय में आ जाता। देखो इसने 3 लाइन में किया इस लड़के ने। x 10,000 माइनस एक्स। बताओ। अरे वैसे एक बात मुझे बताओ आप कि एक अमाउंट को मैंने कितने पे दिया है? 5% पे, और एक अमाउंट को मैंने दिया है 6% पे। अगर मैंने इनको 6:5 में दिया होता तो ब्याज इक्वल आ गया होता। आ गया होता या नहीं आ गया होता? लेकिन 5% पे कुछ ब्याज ज्यादा आ रहा है, इसलिए इसका मतलब है कि मैंने 5% पे कुछ पैसा और दिया है, बस। अगर मैं किसी अमाउंट को 6:5 में दे दूं, 600 और 500, उसके बाद कुछ पैसा एक्स्ट्रा 5% पे दे दूं, तो वो ब्याज ज्यादा बना देगा या नहीं बना देगा? बिल्कुल बना देगा। आपकी पहली क्लास है जी आज, केल्विन गिल। मतलब तुम लोगों का कोई तरीका है? हम यहाँ खत्म करने के कगार पे हैं सिलेबस को। आपकी पहली क्लास है साहब। क्यों है जी आपकी पहली क्लास? अच्छा इनके साथ है आप इनमें से? अच्छा आपके साथ नहीं है, ऐसे तो ये तो आतंकवादी है ना, तो डर के नहीं नहीं मेरे साथ नहीं है। बट आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की? फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है अभी? अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, तो प्री क्लियर है? डेमो लेने के लिए आई हो? किसने बोला था तुम्हें इस बैच में आना डेमो लेने के लिए? तुम पलक नहीं झपकोगे जब तक 4 सवाल हो जाएंगे इधर। क्या फायदा है ऐसे डेमो लेने का? किसी प्री के बैच में आओ बेटा, इसमें डेमो नहीं मिलता। किसने आपको एंट्री किसने दे दी? हमें कोई दिक्कत नहीं, एंट्री ले लो आप, लेकिन यहाँ आके आपको लगे कि हाय राम इतना कठिन है गणित, जी में बस की बात ना है, ऐसा लगने लगे तो कोई मतलब ना है। ठीक समझ रहे हैं? कि मेंस का बैच है, वो भी अंतिम पड़ाव पे है। यहाँ ऐसे लोग आप मतलब देखेंगे कि सवाल देखते नहीं उससे पहले उत्तर बोल देते हैं। उसको देखिए परसेप्शन को आप, कैसे नागिन की तरह जीभ निकाल रही है। मैंने तारीफ कर दी तो ऐसे कर रही है। ऐसे मत करो बेटा। देखो अब 5%, अब किसका 5% 76.50 होगा, तो 100% अगर यहां से निकालूं तो 100% आ जाएगा कितना? अरे 20 से गुणा कर दो ना, 1530, यानी कि 1530 मैंने अलग से दिया है 5% पे। तो बचा कितना? अब 8470 बच गया। 8470 टोटल 10,000 था ना, वो मैंने 6 और 5 के अनुपात में बांटा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 8470 बटे 11 गुणा 5, तो ये कितना आ जाएगा? 3850। यही आपसे सवाल पूछा था, लेकिन ये तरीके तो तब है, मैंने बता दिया तो आप कर लोगे। जैसे अगर ये 76.50 बहुत कठिन नहीं होती, नहीं मान लेते हैं 80 रुपए होता, तो मतलब बहुत आसानी से मौके की हम इस तरीके से कर पाते कि 5% 80 है, इसका मतलब 100% हो जाएगा 1600। तो बचे हुए कितने रुपए हैं? 8400। 8400 को हम बांट देते, मान लेते हैं यहाँ 5% और 4% होता, तो 9 की वैल्यू 4 की निकाल देते। आसान पड़ता है ये तरीका, लेकिन अभी 76.50 की वजह से कठिन पड़ रहा है। तो 100x 100y भी बहुत अच्छा तरीका था, उसमें भी कुछ नहीं कैलकुलेशन लग रही। बराबर 10,000 10,000। अब उसके बाद 5% 5x माइनस 6y बराबर 76.50। अब आपको तो y चाहिए, तो इसको 20 से गुणा कर लो। 20 से गुणा यहां भी करनी है वहां भी करनी है। 1530, इसमें से इसको घटा दिया तो 220y कितना आ गया? 8470। तो 100y कितना आ जाएगा? 3850। दूसरा निकालना है तो 6150। ठीक है, ये कर लेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। इस सवाल को भी जल्दी से उत्तर बता दो, ये आपने कर ही रखा होगा, लेकिन बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा। इंटरेस्ट 3:1। ये सवाल नहीं, ये तो वो नहीं है, ये कर लो। नहीं कितना? 6% 8,000 है। हाँ
कोई धन 3 साल में 9440 हो जाता है यदि ब्याज की दर में 25% की दर से वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में 9800 रुपए हो जाएंगे। तो मूलधन और ब्याज की दर क्या है? ठीक है, यही पूछ रहा है सवाल। तो आप बताओ, ब्याज की दर में 25% की वृद्धि करने का मतलब है कि आपने 4 से 5 कर दिया, यही मतलब है। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो ब्याज 360 बढ़ रहा है, यहाँ पे 9800 में। जितने भी ईयर में बढ़ रहा हो, हमने ये ध्यान नहीं दिया कितने ईयर में बढ़ रहा है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो समय की जरूरत नहीं होगी। प्रिंसिपल पूछेगा तो समय की जरूरत नहीं होगी। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि 4 से 5 हुआ, यानी एक की वैल्यू 360 है जितने भी साल में हो। तो पहले वाले केस में इंटरेस्ट 1440 था, या तो पहले वाले केस में निकाल लो या दूसरे वाले केस में निकाल लो। दूसरे वाले में 1800 था, 1800 इसमें से घटाओगे या 1440 इसमें से घटाओगे, दोनों ही स्थितियों में प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 8000 रुपये आ जाएगा। दोनों ही स्थितियों में प्रिंसिपल 8000 रुपये आ जाएगा। अगर प्रिंसिपल 8000 रुपये आ जाएगा और 3 साल में इतना ब्याज मिला है तो 1 साल में कितना मिला होगा? 480। तो 80 से भाग करेंगे 100 पे, कितना मिलेगा 1 साल में? 6%। समझ गए इसको? आसान था ना सवाल? एक ये वाला सवाल कर लीजिए। हाँ यार, वही तो फिर से अभी हल्का हल्का स्टार्ट हुआ है। नहीं, इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा आज रात, डायरेक्ट ऑपरेशन, 1 दिन का काम है और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, दूरबीन वाला तो के लिए तो कई दिन लगते हैं, उसमें तो पहले कई सारे चेकअप होते हैं कि आप सही हो या नहीं। नहीं, अगर किडनी में पानी भर गया किडनी खराब हो जाएगी भाई। और अभी जो दर्द स्टार्ट हो रहा है वो किडनी से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा बहुत भी बढ़ेगा तो मैं क्लास छोड़ के सीधे हॉस्पिटल जाऊंगा। P प्लस 2 साल का SI है, 756 रुपये हो जाता है। P प्लस 3.5 साल का SI है, वो 873 हो जाता है। यहां से ये पता चल रहा है कि 1.5 साल का SI कितना है? संतु बेटा, संतु हमारा बहुत प्यारा बच्चा है। अब तो आजकल तो जोमैटो में और स्विगी में दोनों में एक साथ डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। कह रहा है किसी के भी घर जाता हूँ, लोग कहते हैं हमारे घर रह लो, हमारे घर रह लो। डिमांड है संतु की। तो 2 साल का SI 156 आ गया, यानी कि P कितना आ जाएगा? 756 माइनस 156 बराबर 600। कितना आंसर आ रहा है? 6 से 1/9। बिल्कुल सही आ रहा है, 6 से 1/9। 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है 1500 रुपए। आप बताइए 1500 रुपए पे 5 साल में 10% से कितना ब्याज होगा? 10% मतलब 150, 750, यानी ये हो जाएगा 2250। 750 ब्याज होगा। अब मुझे ब्याज 250 चाहिए, इस पे 250 चाहिए मुझे 2250 पे। नहीं, रेट क्या है? 10, क्योंकि कितना बनाना है? 2500 बनाना है, यानी कि 250 ब्याज चाहिए। 2250 पे 10% की रेट से टी कितना आ रहा है? 1 से 1/। इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा? आसान सवाल था ये बहुत। ठीक है, 1500 रुपये 5 साल में 10% की रेट से 750, 2250। उसके बाद 250 हो गया, 2250 गुणा 10 गुणा T/100, T आ गया 1 से 1/9। टोटल टाइम कितना हो गया? 6 से 1/9। भाई साहब, मफलर का टोपा बना के पहन के आने वाले आदमी, यार आपने कितने ट्राई कर लिए भाई, आपको इसका ही शौक है यार। नहीं, इतने दिन की क्लास में ये बंदा एक भी दिन सेम कैप नहीं पहन के आया।
रॉयल आदमी है भाई। अच्छा, भले ही गद्दे का कपड़ा फाड़ के बना लिया। मैंने भी एक मौका नहीं छोड़ा। नहीं, ये भाई की क्या जगह भी फिक्स है। ये ऐसे नहीं होता कि कमजोरी में आशिक बहुत वो हो जाता है, कमजोर सा, मतलब जुदाई में, वैसी वाली हालत हो रखी है भाई की। अब कौन? इतना कमजोर हो गया हूं तेरी मोहब्बत में, जुदाई से मच्छर भी उठा ले जाते हैं चारपाई से। हाँ, मतलब रटा हुआ है तो सही करोगे। आपको पता है पी क्यू का ब्याज है, यानी कि पी बाई क्यू कितना होगा? RT बटे 100। ये RT बटे 100 होगा भाई। पी बराबर क्या लिखेंगे हम? क्यू RT बटा 100। तो क्या होगा? RT बटे 100 बराबर पी बाई क्यू। ऐसे ही फिर क्यू आर का ब्याज है तो ये क्यू बाई आर हो जाएगा और ये R बाई डब्ल्यू हो जाएगा। लिखने की हर बार जरूरत नहीं है। तो पी का मान कितना होगा? क्यू स्क्वायर बाई आर, और W का मान कितना होगा? R स्क्वायर बाई क्यू। तो ये आ जाएगा क्यू क्यू आर क्यू। ये सवाल देखना। आप समझ गए सवाल क्या कह रहे हैं? सवाल नहीं समझोगे? पहले तो ना ये कानों के ऊपर थोड़ा सा इसको ऊपर करके रखो। एक तो आवाज भी नहीं जाती, ऊपर से दिमाग में सवाल भी नहीं जाता। इतना कवर अप क्यों कर रखा है? हैं? हर जगह पर्दे लगाने की जरूरत है? जहां जहां जरूरी थे भगवान ने लगा के दिए हैं। अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पर्दे लगाने की जरूरत नहीं है। नेचर के काम में दिमाग खुला रखा है, उसको खुला रखो। रामायण महाभारत तो देखी होंगे, भगवान लोगों ने देखा कभी मुकुट पहनते थे तो कान दिखते थे, कभी कान नहीं ढके मुकुट में। आपको लगता होगा कि छिलने की वजह से नहीं ढके, ऐसा नहीं है। ए को बी को 2 साल बाद 1120 रुपए देने हैं, 2 साल बाद। यार अब तो मैं ज्यादा तेज हंस भी नहीं सकता आज। ए को बी को 2 साल बाद 1120 रुपए देने हैं, तो ये 100 हो गया, तो 112 देने पड़ेंगे। यानी अगर 2 साल बाद 6% से 112, ठीक है, तो ये 1120 हो गया, यानी कि 1000 रुपए अभी देने। अगर अभी चाहे तो ए 1000 रुपए देके हाँ बी को सुलटा दे, चल निकल, ऐसे समझ रहे? हाँ, एटीट्यूड तुम ही से कह रहे हैं। क्या ये दांतों में ब्रेसलेट क्यों पहन रखा तुमने? ये हाथ में पहनने की दांतों में? कमाल कर रही हो। यदि कुछ नगद पैसे देकर अपना हिसाब चुकता करना चाहे, दूसरे बंदे का क्या सीन है कि 6 महीने बाद उसको देना है बी को ए, तो 6 महीने बाद आप बताइए कितने परसेंट है? 6% है, तो 6 महीने में 3% से 103 होगा। 103 की वैल्यू 108.5 है, 1081.5, यानी कि ये 10 गुना है इसका, 10.5 गुना, तो ये 1050। अगर 20 सिलटाना चाहे ए को तो 1050 देने पड़ेंगे। तो अब ऐसा तो है नहीं 1050 देके वो 1000 लेगा, 1000 तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। बी को कितना देना पड़ेगा? बी को ए को 50 रुपए देने होंगे। एक और ऐसा ही सवाल देखना, 8। रेट पूछिए इसमें, जल्दी से उत्तर बताना। अदला बदली वाला भी नहीं हुआ इस क्लास में शायद। अधूरा है? अधूरा तो आज की डेट में हर कोई है भाई साहब। हाँ जी, नहीं समझ नहीं पा रहे सवाल क्या कह रहा है।
समझ गए होगे ना। ये प्रेजेंट वर्थ वगैरह अभी वहां भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ क्लियर लिखी हुई है डेफिनेशन, कहीं के नहीं भी लिखी रहेगी फिर वही सवाल, अगर इसी सवाल में इतना क्लियर ना पूछे तो ये ट्रू डिस्काउंट का सवाल हो जाएगा। पिंकी जी आप बताइए, आज आपके वो फ्रेंड नहीं है तो बातें नहीं हो रही, थोड़ा मन सा नहीं लग रहा होगा है। चलो अब यहाँ नेटवर्क आ रहा होता तो फोन लगवा देते, कहते करते रहो फोन पे बातें। आपने कर लिया ये सवाल? पीछे चश्मा लगा के, हाँ जी आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ आपसे, ये आपके पीछे। तो बैठो मत, खाली कुछ तो करो। ये जो लड़का यंग बनने की कोशिश करता है, दूर से ही लगता है पास से नहीं, इसका हो गया नहीं? अरे समझ में आ तो रहा है। ये कह रहा है, ये एलडीसी में आया हुआ सवाल है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड वाज आस्क्ड इन एलडीसी एग्जाम। ये कह रहा है कि एक बिल जो 7 महीने बाद दे है उसकी वर्तमान कीमत 1200 रुपए है, यही बिल 2.5 वर्ष बाद दे होता तो इसकी वर्तमान कीमत इतनी होती। बिल तो सेम है ना, वही बिल है, यानी कि ये वही बिल ए है। अगर ये हम इधर की तरफ 7 महीने करें तो ये 1200 इसकी कीमत है। अगर हम इसे 2.5 साल करें, 2.5 साल बाद दे होता ये, तो ये 1016 होती है इसकी कीमत। यानी कि 1016 2.5 साल में ये बन जाता है ए, और ये 1200 7 महीने में ए बन जाता है। तो ए को इक्वेट करना है बस। तो ऐसे लिखेंगे 1016 प्लस 1016 गुणा 2.5 गुणा R बटे 100, हाँ बराबर 1200 प्लस 1200 गुणा 7 बटे 12 हो जाएगा महीने, इंटू R बटे 100। देखिए आप उतनी कैलकुलेशन अच्छी नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूँ। 18 4 R बराबर 184 आ जाएगा, R बराबर 10%। यार आपने देखा वो लेडी कितनी फेमस हो गई यार आजकल। तो कोई भी, अरे जिसने गाना गाया है तेरी मेरी, उसका गाना भी तगड़ा है। आप पता ही नहीं तो कौन सी दुनिया में एक मास्टर फेमस हो गया। महाकाल वाला वीडियो नहीं देखा किसी ने? देखा किसी ने? अरे भाई YouTube की तो मट्टी पलीत हो गई। वो कह रहा है मैं आज 5000 घर का चिराग बुझा के जाऊंगा। आप देखो तो एक बहुत, अरे टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में चला गया उस टीचर का वीडियो। मैं टिकटॉक नहीं आ रहा, बहुत फेमस हुआ वो टीचर, मतलब लाखों शेयर। कोई नहीं जानता था, मेरे साथ पढ़ा है उसने एक कोचिंग में साथ में, मैं जानता हूं उसे पर्सनली। क्या फिर आप क्या करोगे? नहीं, मेरे पापा को टिकटॉक बहुत नापसंद है। कोई भी रिश्ता आता है, कह रही लड़की टिकटॉक पे वीडियो तो नहीं बनाती, कह रहे नहीं। सर सुनने में आया कुछ पक्का हो गया है। तो सर हम मेंस में 200 लाकर आईफोन उन्हीं के हाथ से लेंगे। पक्का तो जी अपने हाथ में, जब मर्जी कर दो, कुछ ऐसी बात थोड़ी है। क्या पक्का होना, वह क्या कच्चा। कोई नहीं, मैं इंपोर्टेड चॉकलेट लाया हूं, अगर आपको खानी हो बहुत सारी तो, स्विट्जरलैंड की, और वहीं से तो लाया हूं, और कहां से लाऊंगा। और क्या अब मैं तुम्हारे लिए स्विट्जरलैंड चॉकलेट लेने जाऊंगा? ठीक है, फिर तो उन्होंने जरूर दे लेनी किसी को। अच्छा दिल्ली में कभी नहीं आती ना बाढ़ वाड़ कुछ, बिहार में आई है? बिहार में बताओ, वही तो गलत है। तो बाढ़ वाले हिस्से में बच्चों को छूट देनी चाहिए। 12% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया पैसा हमने, उसके बाद 10% इंटरेस्ट पे दिया तो कितना पैसा मिला? 130। दोबारा में 10 अदला बदली कर दी, फिर कितना? 4 मोर, या 134 लिख दूं डायरेक्ट। अब आपको कौन सा पार्ट निकालना है? दोनों? 12% वाला ना, ऊपर की तरफ चलो फिर, क्योंकि इधर शिफ्ट करेंगे ना सब कुछ। इधर 2 शिफ्ट कर रहा हूं, 2 देखो
ऊपर हिस्से में 2 किया नहीं किया इधर शिफ्ट, ऐसे नहीं समझ आएगा तुम्हें। ऐसे देखो 2 शिफ्ट किया इधर, तो इधर 4 कम हो गया, ऊपर की तरफ चल रहा है अपवर्ड। मैं कहता हूं कि 10% का 10% अगर शिफ्ट करूं और इधर, तो 22 हो जाएगा इधर, और 5 और कम हो जाएगा, नहीं 20 कम हो जाएगा 110, क्योंकि 2 का 4 कम हो रहा है 2% का, तो और 10% इधर शिफ्ट कर दिया तो 20 कम हो जाएगा। तो 22% 110 है, तो 100% कितना होगा 500। नीचे की तरफ शिफ्ट करते तो 22% कितना आ जाता, 20 इसमें जोड़ते तो 154, ये 700 आ जाता। अगर ये वाला हिस्सा पूछ लेता तो 2% इधर शिफ्ट करते तो ये वाला 22% इसमें 20 जुड़ता, जैसे उसमें 20 घट रहा है तो ये 154 आ जाता। तो ये बेस्ट तरीका, आप 100x 100y से भी कर सकते हो। आपको ये 100x 100y तो लिख लेना है पहले ही एडमिट कार्ड पे, नहीं तो आप भूल जाओगे, पेपर में नहीं लगाओगे। वो आपको ना आदत पड़ी हुई है, तो आप उस आदत से मुक्ति पाओ। देख लिया आपने भाई साहब, पढ़ने में तो आप सही लगते हो मुझे, अभी परफॉर्मेंस खराब चल रही है। ये देखना मौके की करने लायक सवाल है, कुछ है नहीं खास सवाल में। कितना आ गया, बहुत आसान सवाल था, आप पता नहीं क्या करते हो। दोनों तरीके से कर सकते थे, जैसे अगर वो 6300 का 6300 रुपए, अगर वो 6300 का 6300 ही 16% पे देता तो भी उसको इसका 2% फायदा होता है 126 का, लेकिन उसको 618 का हुआ, यानी कितना ज्यादा हुआ है 492, यानी कि 492 कोई अमाउंट है जिसका 16% है, तो इसका 1% कितना आ गया 16 3 48 30.75। ये मत समझना इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया, मुझे याद है। हाँ, आप कहीं फिर ये सोचते हो कि यार 16 तिया करते ही ये कैसे लिख देता है बंदा, ठीक है। तो 100, इसका मतलब कि मैंने एक्स्ट्रा 3075 और दिया है इस पे, तो 3075 अगर मैंने और दिया है तो टोटल 9375। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि अगर 16% आप ये कर लेते कि भाई 6300 का 14% निकाल देते आप, तो ये कितना आ जाता 882। 618 का लाभ हुआ है, यानी कि इसको इससे कितना ब्याज मिला है 0 1500। अब 1500 जिसका 16% है तो उसका 100% कितना होगा 9375। ये भी एक तरीका था, डायरेक्ट 16% की वैल्यू निकाल देते, क्योंकि उसने ये तो पूछा नहीं कितना ऐड किया, उसने टोटल पूछा है, तो टोटल निकालने के लिए ऐसे भी कर सकते थे। सूबेदार साहब, आप मेजर से बड़े हैं और मेजर बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है मेजर। अच्छा, आप बहुत छोटे होते हैं मेजर से। अच्छा, मेजर भी ऐसे आ सकता है 15 साल में नौकरी छोड़ के या नहीं? क्योंकि एक हमारे मोहल्ले में है, वो मेजर लगाता अपने नाम के आगे और उसकी उम्र होगी 40, अभी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा है RWA में, तो 40 साल में हो सकता है मेजर, या झूठ बोल रहा है? अच्छा, इसमें BRS जैसा कुछ नहीं होता। मैं सोच रहा था मेजर छोटा है सूबेदार बड़ा है। तो आप जैसे बता रहे थे कि आज तक आपकी पत्नी ने मतलब आपको सूबेदार नहीं माना, बोला, बाकी सब बोलते हैं, हम भी, बताओ पत्नी नहीं मानते। हम तो सम्मान बहुत करते हैं, पत्नी क्या करेगी ऐसे, लेकिन पत्नी पत्नी है, हम है। वहां सम्मान बात करोगे क्या है? देखेंगे कितना। अरे तो बहुत आसान सवाल था, आप खाली सवाल की भाषा नहीं समझ पाए। ये कह रहा है कि इसने 6% पे 7500 दे दिया, अब ये 10% पे और कितना निवेश करे कि इसको ओवरऑल 8.5% ब्याज पड़ जाए। एलिगेशन लगा देंगे 7500 ऊपर रख लो,
45 से नहीं आएगा, 12,500। तो 2.5 और ये 1.5, तो 1.5 की वैल्यू 15 पंजे 75, 25 पंजे 125, 2 जीरो लगा दो बस। उल्टा ऐसे मत करो यार, उल्टा कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, उल्टे हो जाएंगे हम। आप बताइए भागलपुर वाले भाई साहब, आज थोड़े उदास उदास से लग रहे हैं, क्या हुआ? कह दिया किसी ने कुछ? तुम अब से हमारे नहीं रहे, ऐसे कह दिया किसी ने? ऐसे नहीं। क्यों, आपको क्यों नहीं पता था? यू डिडंट रिसीव मैसेज? थोड़ा इंस्टॉलमेंट का बात समझ लेते हैं। इंस्टॉलमेंट क्या है? मान लेते हैं कि 5% की रेट से कोई आदमी पैसा उधार लेता है और हर साल 100 रुपए चुका देता है। जो एसआई में सवाल आता है मोस्ट प्रोबेबल वो यही आता है कि इतने दिन बाद चुकाना है। अगर ये नहीं भी आएगा तो भी हमारे पास और तरीके हैं, पहले ये समझ लो। मान लेते हैं 3 सालों में उसने 100 रुपए चुका दिए। अगर वो ये 100 रुपए ना देता, ये 100 रुपए नहीं देता, ये तो उसने तीसरे साल ही दिए। अगर वो ये वाले यहाँ ना देता तो ये वाले यहाँ 105 देने पड़ते हैं नहीं, लिया कितना है वो अलग बात है, और ये वाले 100 यहाँ 110 देने पड़ते। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 315 रुपए जो 3 साल बाद दिए थे, यानी कि देने थे, 3 साल बाद देने थे किसी को, वो बोला मैं अभी से 1 साल करके चुकाना शुरू करूंगा। तो हम ये कह सकते हैं 100 करके 3 किस्तों में चुकाए जा सकते हैं। किस्तों का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, कोई काम टुकड़ों में होना, समझ रहे? जब आप जुदाई में होते हैं तो आप भुला रहे होते हैं किसी को, तो भुला रहे हैं रफ्ता रफ्ता, मतलब धीरे धीरे उन्हें मुद्दतों से हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। मतलब सुसाइड इन इंस्टॉलमेंट, मर मर के जीना, कहते ना आपको आदमी मर मर के जीना। बिट्टू भाई कैसा महसूस कर रहा है? बिट्टू भाई हमारे बहुत बड़े आदमी, ये वो कैरेक्टर हैं, ये कुछ लोग ऐसे जिनको फिल्मों में ले लिया जाए तो ये बड़े फेमस हो जाएगी फिल्म। अपनी फिल्म पे भी 25 दिन में 1 मिलियन व्यू हो गए, 1 महीने में। सही, आपकी बार कुछ बहुत अच्छा बनाएंगे, आप में से अच्छे कैरेक्टर लेंगे। अपनी फिल्म में क्या है, इतना अच्छा स्कोप है। जैसे आप और वाइन्स वालों को देखते हैं, उनके पास क्या लिमिटेड कैरेक्टर है। हमारे पास क्या इतना बच्चा है, हर फिल्म में हीरोइन अलग हो सकती है, हर फिल्म में हीरो, मेन हीरो वही रहेगा। तो हाँ, डायरेक्टर और स्टोरी राइटर वही रहेगा। तो आप मेज दे के आइए फटाफट से, फिर टियर 3 की तैयारी फिल्म के थ्रू कराएंगे, ठीक है? जिसको भी अगला आपको बताइए स्टोरी का क्या टाइटल है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो बढ़िया रहेगा। आप लड़के के मामा बन सकते हैं, फूफा बन सकते हैं, जो घर पे आके परेशान कर रहा है लड़के को कि दिल्ली क्या करने गए थे टाइप्स। तो 100 रुपए, ठीक है, अगर कोई 3 किस्तों में दे रहा है, यानी कि वो 315 रुपए हैं। तो जैसे अब किसी सवाल में हमें कह दिया कि यार 945 रुपए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को 945 कर देंगे, 3 गुना, यानी 100 की वैल्यू 300। तो किस्त कितनी हो गई? 300। ऐसे किस्त अलग अलग भी हो सकती है। मैं 4-5 तरीके के सवाल कराता हूँ किस्त पे, फिर आप देखेंगे क्या क्या सवाल हो सकते हैं, ठीक है? पहले आप ये वाला सवाल देखिए। जैसे आप ये देख रहे हैं, अरे राम, कितना आ गया? देखिए, मान लेते हैं 100 रुपए किस्त है, जैसे 100, तो आपको पता है जो चौथे साल वाला है वो तो 100 ही दिया जाएगा, उसके बाद 105, उसके बाद 110, उसके बाद 115, उसके बाद 120। 4 ही है, लेकिन 20 आएगा जरूर। नहीं आ रहा? आ तो रहा है 1720 में। आप बिना कैसी बातें करते हैं। 1 की वैल्यू 4, 100 की 400,
तो किस्त कितनी आ गई? 400। अब जैसे मान लेते हैं अलग अलग हो किस्त, बरेली आपको आ रहा है समझ, आपके फ्रेंड का पेरी निकल गया, आपका निकला, तो आपको थोड़ा सा जलन टाइप की होती है? नहीं होती तो होगी मन मन में, मुझे बताना तुम, मैं मतलब जानना चाहता हूँ, पब्लिक बिहेवियर पे रिसर्च कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा मेरे लिए ये जरूरी है। ठीक है, अलग से बता देना, मैं इनसे शेयर नहीं करूंगा यार, सब यही डरते हो बाद में कर दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, आपका इस बार प्री मेन सब निकलेगा, आप मेहनत से पढ़ो बस। आप दोस्त इनको तो बना लिया, वैसे और दोस्त मत बनाना। दोस्त क्या करते हैं, अपना तो निकाल ले जाते हैं, दूसरों का ऐसे कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या आ रहा है? आहा, इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं आपके, तो गुस्सा बैठो आप मुझसे इसी बात पे, वो जो बता रहे थे 1 बजे वाली बात। यार आप पता व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं रहते आप, अब इमरजेंसी कभी ऐसे आ जाती है, आपको एक्टिव रहना चाहिए व्हाट्सएप पे। रात में यार, सुबह में भी तो कोई तकलीफ हो सकती है। अच्छा, उस केस में मैसेज आ जाता है। पलास आज मेंस वाले बैच में क्यों नहीं लिखा था क्लास की अपडेशन टाइमिंग? वेयर वाज द फॉल्ट? मैं खुद ही लिख देता हूँ मैक्सिमम टाइम, लेकिन आज नहीं लिख सकते हैं। तुम एडमिन नहीं हो, तुमने तो कई बार कई चीजें लिखी हैं, फिर तुम ग्रुप में हो किस लिए जब एडमिन नहीं हो? तो एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हो, मैं भी एडमिन बनाता हूँ। मैंने ग्रुप में ना उसमें लिखने का रखा नहीं है, बच्चे ना फिर वो कचर पचर पकाते रहते हैं, वो कुछ नहीं होता, वो कुछ भी हर बात पे चर्चा करते रहेंगे। यहाँ पे क्या, हम हैं तो बस हमने लिख दी जो बात सच है, फिर उसमें पता क्या चलता है, उस चर्चा में नोट्स भी नहीं मिलते, वो आगे पीछे ऊपर नीचे चले जाते रहते हैं। अभी ये उम्र नहीं आप व्हाट्सएप पे डिस्कशन करें मेंस वाले, प्री में तो चलो सब चलता रहता है, 370 पे ही बहस हो रही है 3.5 घंटे से, हर आदमी अपने आप को मोदी बन रहा है। ₹19,200 3 साल के बाद देने, 3 किस्तों में चुकाना है। पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा, पहली किस्त आधा और तीसरी का 1/3 है। तीनों किस्त ज्ञात करो यदि ब्याज की दर 10% हो। ठीक है, तो 300 है ये, ठीक है, तो क्या होगा 220 और 100 120, ये 10% से 2 साल का लगेगा। लिख दें क्या ये बात, 10% से 2 साल और ये 10% से 1 साल। तो आपने देखा कि टोटल 640 रुपए हैं, जबकि सवाल में दिया हुआ है 19,200 चुकाने। यानी ये कितना गुना है इसका, 3 से गुणा करके 1 जीरो चुपक रही है बस तो कर देते हैं 3 से गुणा भाई। ये लो 300 1 जीरो, 600 1 जीरो, 900 1 जीरो। क्या कह रहे हैं आप एग्जाम में? और नहीं आप ऐसे मत याद करो यार कुछ, आप तो इतने टैलेंटेड आदमी हो। इनके बारे में क्या थी जी? है? यार आप कैसी कैसी बातें छेड़ते हो यार। मैंने ऐसे नहीं बोला था। गाजियाबाद आस्था लग रही है पढ़ाई में? कहाँ है? अरे राम, परसेप्शन दिल पे तो नहीं ले रही वो वाली बात, नागिन वाली नहीं ना, ऐसे मत लेना।
ऐसे बच्चे लेते हैं दिल पे बात है, ऐसे तभी तो नहीं ऐसे। हमें सब याद है। उस दिन जो हमसे बहस की थी। अच्छा चलो अब भूल गए हम। कितना उत्तर आ रहा है इस सवाल का? तुम तो बस रत्ती भर ना, पढ़ाई में दिमाग लगाना मत। जितने भी एयरपोर्ट के पास गांव है ना, ये लोग क्या करते हैं, रात को छत पे बस लेट गए और जहाज गिरने हैं बस इनको, कितने जा रहे हैं ऊपर से गुजर रहे। बचपन में आप करते थे ऐसे? नहीं। अरे तो इनका घर एयरपोर्ट के पास है भैया, हम लोग के तो ऊपर से एक दो जहाज निकलते थे तो कुछ नहीं किया जा रहा उससे, गिन लिया। हमने तो कई बार तीर भी चलाया। गांव में जहाज की बातें ही बड़ी बात होती है। कई बार वो वाला जहाज निकल गया जिसके पीछे बहुत सारा धुआं होता है, वो पता नहीं कौन सा होता है, वो अब नहीं दिखता दिल्ली में। हमारे गांव में एक आदमी जहाज में बैठ गया हेलीकॉप्टर में कल्याण सिंह के साथ। कल्याण सिंह अतरौली के ही रहने वाले, हमारे घर से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो भैया उसने गांव में आके जो हांकी, और हमें क्या जहाज, अरे ऊपर से सब मैं देखा ताई कंडे बात रही थी, और मैं ऊपर से 5 का सिक्का भी फेंका और ललुआ को मिल गया होगा। भैया पूरा दिखता ऊपर से ऐसे। तो हमारे गांव की महिलाएं अगर ऊपर से जहाज निकलता था तो कल्याण सिंह या मुलायम सिंह समझ के घूंघट कर लेती थी, नेता ही जा रहे हैं। ये एक खौफ बना दिया था उस आदमी ने। जब मैं खुद बैठा तब पता चला यार, मतलब कुछ नहीं दिखता भाई यार। ऐसे मुझे वो अंकल मिल जाए भाई साहब, ऐसे लोग हैं। पता नहीं कैसे हम भी ऐसे सुनते थे भाई साहब बातें, खड़े हो गए, फिर घर आके डबल बताते थे और 5 की जगह 50 का सिक्का बनाए देते। हमने उस टाइम के जीवन को बहुत अच्छे से जिया, मतलब हर चीज को नोटिस कर करके। और कमाल की बात है कि 1.5 साल के बाद की सारी बातें याद भी हैं अभी तक। हाँ मतलब वो बातें भूलता नहीं आदमी। हम अपने बच्चों को भी सब कहानियां सुनाएंगे, वो भी सुना, अरे पापा बताओ और बताओ और बताओ जल्दी। 960 रुपए का एक ऋण लिया, सारी किस्तें क्लियर है पहले ही। देखिए 960 का यहाँ पे ऋण लिया और 240 रुपए दे दिए। आप अगर ये सोच रहे थे कि आपने पहली दूसरी तीसरी किस्त क्यों नहीं पूछी, तो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे होते तो भी नहीं पूछते, क्योंकि ये तो सवाल में ही दे रखी है, इनका क्या पूछना। अब चौथी किस्त में 240 तो होगी, उसके बाद ब्याज और होगी। और ब्याज कितनी होगी? 960 पे 1 साल का, और 240 दे देगा तो 400, 720 पे 1 साल का, 480 पे 1 साल का, 240 पे 1 साल का। ये 1 साल का ब्याज लगेगा। अब बच्चा क्या करता है ना, अलग अलग निकालने लगता है ब्याज। अलग अलग मत निकालो। देखो ये 1200 हो गया, ये भी 1200, 2400 हो गया। और 1 साल का ब्याज है 2400 पे 6% से बहुत आसानी से निकल सकता है। 5 120। अरे जो सवाल पूछा था पेपर में उसमें 6% था। तो रटा हुआ, मैं कब मना कर रहा हूँ। 24 पंजे 120, 4 और 2 6, 360 विल बी द करेक्ट आंसर। जो देय राशि है वह ब्याज सहित चुकाई गई राशि है। यदि प्रिंसिपल पूछा जाए तो सर कैसे निकालेंगे, अर्थात यदि देय राशि दिया हो और रेट दिया हो तो किस्त हम निकाल पा रहे हैं। तो देय राशि से हम प्रिंसिपल निकालना तो बहुत आसान है। अगर कोई राशि 3 साल बाद देनी है और आपसे कह रहा प्रिंसिपल बताओ, उसमें कौन सी बात है, निकाल ही लेंगे। आप ये कहो कि अगर प्रिंसिपल दे रखा हो और किस्त पूछो तो कैसे निकालेंगे, तब तो बात भी है दम में पूछने में। आप तो उल्टी बात पूछ रहे हैं। अभी मैं बता देता हूँ, ये वाली बात में तो कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है। आपको आ रहा जी समझ? एक्चुअली क्या है कि साधारण ब्याज की किस्त को समझने में इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होती है क्योंकि आजकल ये है नहीं। आजकल जो ब्याज है वो कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट है। इसमें तो क्या होता है कि ब्याज जुड़ती जाती है, कभी ब्याज पे ब्याज नहीं लगती। आपने 240 वापस कर दिया तो 960 में से घटेगा, और जो 960 पे ब्याज होगी उस पे ब्याज कभी नहीं लगेगी, वो लास्ट में ही दी जाएगी। अभी ऐसा नहीं होता क्योंकि आदमी ना यहाँ पे ब्याज रख लेता था, उसे पता है ब्याज पे ब्याज तो लगी नहीं रही, ब्याज 20 साल बाद दे दूंगा। जो अब हम EMI पे लेते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता,
हाँ, जैसे मान लेते हैं कि आपने 1 करोड़ की कार खरीदी, 60 लाख आपने जमा कर दिया, 40 लाख रह गया। तो आप क्या करते हैं, वो 40 किस्त तो बराबर होंगी सारी, वो इस तरीके से बांट लेते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि पी अमाउंट है जो 1 साल बाद ही 88,000 हो जाए, मान लेते हैं 88,000 किस्त है आपकी गाड़ी की। कभी लोग 1 करोड़ की 5 साल का लोन 40 लाख का इतना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने अब एक अमाउंट पी, ये P1 बाई P2 जो 2 साल के बाद 88 हो जाए। तो आप मुझे खुद बताओ कि जो P1 होगा वो बहुत कम होगा, मतलब बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा या नहीं होगा, और जो P2 होगा वो कम होगा क्योंकि वो 2 साल के बाद 88 हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्याज क्या है, कम हो रही है ना ब्याज। तो ब्याज लगातार कम होती रहती है। जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है आपके घर की भी अगर EMI चल रही है, तो जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है मान लो 70,000 की है, तो पता चल रहा है उसमें कि 60,000 ब्याज ही ब्याज है, सिर्फ 10,000 ही जा रहा है मूलधन। हमारे घर की इंस्टॉलमेंट थी 70,000, उसमें 10,000 कटना था, 60,000 ब्याज था। सोचो, तभी तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, नहीं तो आज मैं नौकरी में ही होता, क्योंकि ऐसे तो कभी ब्याज चुकता ही नहीं, बर्बाद हो जाते। हमारे पिताजी की आदत है, औकात से ज्यादा सामान ले लो, बजट हो नहीं सामान ले लो, देखा जाएगा बाद में। लेकिन यही है कि हिम्मत रखो, ऐसे तो फिर भगवान इतना बजट बढ़ा देता है, फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं लेके आ रहा हूं नेक्स्ट मंथ BMW X7। आप भी जल्दी से लेके आओ, कोई तो लेके आओ वेन्यू वगैरह। वेन्यू भी नई कार आई है, अच्छी कार है बहुत, होंडा की है, बेकार है बिल्कुल, 13 लाख रुपए के। मेरी बहन ले रही है तो इसलिए मुझे वो उसके बारे में पता है। ये सवाल देखना, बताओ पहले लोग इतने कम कम रुपए भी उधार लेते थे। सोचो 9 रुपए उधार लिए, आपने लिए कभी किसी 10 रुपए उधार? अरे ऑटो वगैरह में नहीं लाए होंगे तो लिए होंगे ऑब्वियसली। कितना है, 9 रुपए उधार लिए, 10 महीने की किस्त में चुका दिया, प्रत्येक किस्त 1 रुपए थी, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या आपने करी क्या? मैं आपको समझा दे रहा हूं, जैसे आपने 9 रुपए उधार लिए, एक तो कभी इतनी छोटी रकम लेनी नहीं चाहिए उधार किसी से, बड़ी भी नहीं लेनी चाहिए। 9 तो 1 रुपया दे दिया आपने, अब ब्याज कितने पे लगेगा? 1 महीने तक तो इस पे लगा। प्रोफेसर साहब आपका क्या उत्तर आ रहा है? 5/6। कैसे आदमी हो यार आप। अब मैं ये लिख नहीं रहा सारा कुछ ना, आप समझ गए। आपको बताइए कि अगर मैं 9 रुपए लेके और 10 रुपए चुका रहा हूं तो 1 रुपए ब्याज है, बोलो है या नहीं? और वो 1 रुपए ब्याज बनी कैसे है दिलीप पांडे साहब? कैसे बनी है? 9 पे 1 महीने की, 8 पे 1 महीने की, 7 पे 1 महीने की, 6 पे 1 महीने की, और ऐसे 1 तक। बोलो है या नहीं है? तो 1 बराबर कितना होगा? 1 से लेके 9 तक 45 गुणा R गुणा 1/12 है, क्योंकि 1 महीने का मामला है। आपने महीने से कोई मतलब नहीं रखा, आपको महीने सालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते। R बराबर कितना आ रहा है? 26 से 2/3%। और ये बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने देखी, अवतार। और इसमें राजेश खन्ना की बड़ी बुरी हालत होती है, उसके बच्चे, और फिर बाद में वो बड़ा आदमी बनता है। हमारे पिताजी ने अवतार बागवान हमें सबसे पहले दिखाई देंगे, बेटा देखो माँ बाप का निरादर नहीं करना चाहिए कभी। तभी तो हमारे दिमाग में बैठ गई। बचपन में क्या कोई बात सिखा दो तो जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। आपने नहीं देखी? फिर दादी माँ देखी हमने। दादी माँ तो आप में से किसी ने नहीं देखी होगी, आपकी दादी नहीं भले देखी हो। बड़ी अच्छी पिक्चर थी वो भी, दादी माँ। अमृत देखिए आपने? अमृत, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, राजेश खन्ना के। राजेश खन्ना के कौन सी? 100 दिन सास के। तुम्हें बस यही पिक्चर पसंद है, पता नहीं, आदमी गलत है ये।
100 दिन सास के। ये तुम दोनों को कह रहा है इनडायरेक्टली कि जब तुम्हारी सासों के 100 दिन बचे हैं बस, दोनों खुश हो गई। प्रॉपर्टी सास के जाने से थोड़ी बात बनती है, ससुर का भी तो जाना जरूरी है। हमारे गांव में एक बहू थी, तो उसकी सास को बंदर नोचते नोचते मतलब नोच गया और बैठी बैठी देखती रही और बंदर को कुछ नहीं कहा। सोचो, ऐसे भी लोग हैं। कितना आ रहा है? 12। 100/3 आ रहा है आपका? अरे नहीं, आप बताओ भाई, ये जिन भाई साहब, हाँ मैं पता है होटल में भी वो नहीं होता मशीन रखी रहती है जहाँ पे वो पॉलिश होती है, जूते के ब्रश जो होता है जूता लगा देते हैं, वहां भी मुझे आपकी याद आई थी पता है। अरे तो आपको याद करना, अरे जिनके बाल ब्रश जैसे हैं। एक आदमी 9,000 की एक टीवी खरीदता है, 2200 रुपए नगद दे दिए। जब घर में टीवी आती है तो खुशी का अलग ही माहौल होता है, नहीं? 2200 कितना हो गया? 6800। 6800, ठीक है। हमारे नाना ने भी दहेज में टीवी देने का वादा किया था, एंड टाइम पे मुकर गए। बोले अभी बजट नहीं बन रहा, तिलक में लानी थी टीवी, तो बोले मैं शादी पे ना दरवाजे पे दे दूंगा जब दूल्हा अंदर घुसता है, दरवाजा होता है ना। अब मुझे इतना इसके बारे में थोड़ी कम नॉलेज है, लेकिन दरवाजा होता है, दरवाजा रोका है। अब मेरे नाना ने वहां भी अच्छा मार दिया, भाई साहब नहीं दिए। अब मेरे बाबा बिगड़ के बोले शादी होगी नहीं, वापस दूल्हा बैक टू पवेलियन। अब मेरे पापा कह रहे हमारे सेंटिमेंट जुड़ गए यार, मतलब मजाक है कोई। हमारे पापा ने बाबा को समझाया कोई नहीं, पैसे ही कोई। और अच्छा मुझे आज लगता है कि सही रात टीवी नहीं दी फिर, क्योंकि उसके बाद हमारे 10th के बाद घर में टीवी आई। दे देते हम बचपन से टीवी देखते, पढ़ते नहीं पढ़ते, तो थैंक्स टू नाना की टीवी नहीं दी उस आदमी ने। और पैसे तो दे देता, लेकिन 6800 रुपए। 6800 रुपए पे पहली किस्त 1400 की दे दी और फिर 1400 की। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि 1400 का मतलब है कि 7000 रुपए ये आदमी दे रहा है, जबकि 6800 का ही कर्ज था, तो 200 रुपए ब्याज है। और वो 200 रुपए ब्याज किस पे है? 6800, फिर उसमें से 1400 वापस 5400, 4000, बता देना कहीं रटा हुआ ना, 2600, 1200, एक महीने का, एक महीने का गुणा आर गुणा 1/12/100, तो ये 20,000 आ गया। तो 20 से 20 कट गया, आर कितना आ गया? टाइम में कितना है? रद्दी कूड़ा। अरे 6800 पे एक महीने का, इस पे एक महीने का, इस पे एक महीने का, इस पे एक महीने का, तो वो एक महीना कॉमन नहीं आ गया सबसे? अभी तक तो यही कर रहे थे, अभी कौन सा 5 महीने कर रहे थे, 12 महीने वाले में 12 से गुणा की थी। हाय राम। बेटा आप दिमाग की मालिश कराओ अपनी, और बाहर से नहीं खुलवा के इसको, इसमें ना ग्रीस की कमी हो गई है, इस पे और पार्ट्स खुलेंगे, कहीं बोल्ट वगैरह ढीला हो तो कस देंगे। अब जो एक भाई साहब कह रहे थे कि अगर, जैसे अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि मान लेते अभी तक तो जो हमने सवाल पढ़े उसमें था कि इतने दिन बाद चुकाना है, अगर किस्त बराबर हो, किस्त ना दे रखी हो, और किस्त पूछी और स्टार्टिंग का अमाउंट दे रखा हो, ऐसा भी तो सवाल बन सकता है। बटरफ्लाई आप बताओ, आपको आ रहा है समझ? चौवन हाँ, क्या हो गया? किसी को बीमार हो गया कोई?
आप दोनों बातें क्यों कर रहे हो? पागल हो गई हो हैं? या बातें करने आ रही हो? बहन चुगली करें इसकी उसकी पूरे मोहल्ले की हैं? हर घर की गंदगी की, कसौटी जिंदगी की, ये सब करने आ रही हो? या बिल्कुल भी नहीं आती शर्म? एक भी नहीं देखा मैंने, नाम पता बस। कितना आ गया? कितना? 700। कैसे? आप बताओ, जैसे अभी हम जो कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि यार ये 100 रुपए है, ठीक है, फिर 110, कितनी किस्त है? 120, 100, 140, कितना आ गया ये? 500, 600 आ रहा है टोटल, 600। अब आपको पता है 600 किस चीज की वैल्यू होगी? जो 5 साल बाद दिया था। नहीं 4200 तो लिया है ऋण, अभी लिया है ना 4200 तो। अच्छा नहीं दिया, यही है क्या? चलो बदल देते हैं सवाल को, मान लेते हैं कि 4200 लिया था उधार, जिससे 4200 रुपए लिया गया, ऋण लिया गया, विच विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ 4200, ड्यू मत करो, आफ्टर 5 ईयर। नहीं मतलब हिंदी में तो क्या सही लिखा, मतलब समझ गए ना? मैं कह रहा हूँ 4200 रुपए उसने अभी लिए, आप ऐसे इसकी इंग्लिश अपने आप लिख लो। 4200 रुपए उसने अभी लिए, तो अभी लिए तो 5 साल बाद 4200 हो कितने जाएंगे? 4200 इंटू 1 प्लस 5 गुणा 10/100। आप समझ रहे हैं बात को? ये हो जाए। तो अब इसकी वैल्यू है, बस 6 से भाग लगा देंगे तो 700, तो 100 की कितनी वैल्यू आ जाएगी? क्योंकि 100 मानी है ना हमने हर किस्त, 700, तो ये 100 भी कट जाएगा, इधर से कट जाएगा, नहीं 7 बचेगा, अंदर कितना बचेगा? 150, 15 7 105, 1050 रुपए हो जाएगी किस्त। सवाल आया समझ? एक बार और यार, सूबेदार आप तो इतने बढ़िया आदमी हो यार, सेना में आप काम क्या करते थे? कभी आपने पाकिस्तान में बम गिराया? तो आपने नदी में ही गिरा दिया होगा, क्योंकि वहां तो कुछ हुआ नहीं, कभी सुनने में आया नहीं कि भारत के किसी सूबेदार ने। आप तो मुझे लगता है हीरोइन की और डिमांड करते रहते हो कि सीमा पे, कि इनको लगाओ, गोली से नहीं मर रहे जवान, अखियों से मरेंगे। आपने क्या किया देश के लिए? आप 15 साल देश की सेवा करके आए, खाली बादाम खाए फ्री के, बियर पी सरकार की। ये बताओ मुझे, आज इनकी क्लास लेता हूं सही से है? कभी हमने ये भी सुना कि बांग्लादेश से आपने घुसपैठी रोक दी है? जिसमें अच्छा, आप इंजन रिपेयरिंग में थे बेसिकली, तो आपने इंजन को वो धुआं दिया ही नहीं कर, जिससे इंजन पाकिस्तान क्रॉस करके चाइना पर पलटवार कर दे। कोई बात नहीं दोस्त, हमें कभी मौका मिला तो सफाया तो हम कर देंगे। आपको तो खुद डर लगता होगा यार। सियाचिन में थे आप? सियाचिन में जहां पे दाढ़ी जम जाती है, रहे हो कभी सियाचिन? अच्छा, पहली पोस्टिंग बताते हैं वहीं होती है सियाचिन में, बहुत खतरनाक होती है। बताते हैं स्टोव पर रखनी पड़ती है थोड़ी देर दाढ़ी, फिर बनाओ, फिर जम जाती है, फिर स्टोव पर रख, ऐसे कुछ होता है ना, बहुत ठंड होती है उधर। अरे हंस रहे हो यार आप, सच्चाई नहीं बता रहे वहां की। कितना आ गया भाई आंसर? 60। ये उल्टा है सवाल, जैसे उसमें क्या हो रहा था, अभी जो किस्त वाले सवाल थे उसमें डंडी इधर थी, गोला पे खत्म हो रही थी बात। इसमें क्या होगा, गोला से शुरू होगी और ऐसे डंडी पे खत्म। तो हम कितना कितना रुपए जमा कर रहे हैं 4 सालों तक? 100 वहां पे 100, फिर 100 जमा कर दिया,
100 एक साल में कितना हो जाएगा? 105, फिर 110, फिर 115, फिर 120, कितना हो गया टोटल? 450 की वैल्यू 100 की कितनी आ जाएगी? 100 की कितनी आ रही है? 2400। बस 100 जमा कर दिया ना हर साल। बिट्टू भाई बहुत नींद आ रही है, मुंह पे हाथ तो रख लो कम से कम, सही नहीं लगता ऐसे। वैसे तो हम भी ऐसे ही हैं, लेकिन दूसरों को तो ज्ञान दे ही सकते हैं। हाँ, कुछ अच्छा लिख के भेजा किसी ने? थैंक यू वेरी मच। किसने लिखा है? अच्छी चीजें तो रख लेंगे, खुशी देती है। हो गया क्या? 66। आसान सवाल है, ऐसा सवाल भी मतलब ये भी एक टाइप है, इसलिए मैंने बता दिया। अरुण ने जैन से कुछ पूछी, पहले 4 वर्ष के लिए 8% पिली, 4 अट्ठे 32, और अगले 6 वर्ष के लिए 10×60, अब 10 वर्ष से अधिक के लिए 12 पे, लेकिन 15 का टोटल मामला है, ये देखना पड़ेगा। तो 5 ही साल बचे, तो 50, 60। हल्ला नहीं, मैं समझ गया, 60 आएगा। 12 में 5 60, 60 60 120 और 32, 152 की वैल्यू सवाल में 12 कितनी बार कट रहा है? 80। एक की वैल्यू 80 आ गई, यानी 100 की 8000, तो 8000 रुपये उधार लिए थे। आपकी 60 आ रही थी एक की वैल्यू। अच्छा, चाय वाले बंदे पीछे से भेज रहे, कौन भेज रहे? चाय पीने से ही मना किया क्या आपको? आपको चाय चाहिए क्या? ठीक है, मैं मंगवा दूंगा। मैं भूल गया, आज मुझे याद नहीं रहा चाय के बारे में। तेरा चेहरा जब नजर आए। कितना आ रहा है? एक आदमी अपने 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए साधारण ब्याज की इतने दर पर तथा 24,000 रुपए 6% की दर से उधार देता है। शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की एक ऐसी दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर इतने ब्याज मिल जाए। अच्छा, 50,000 में से 8,000 इसने इतने इसको दे दिया, तो आपने क्या एलिगेशन लगाया इसमें? नहीं नहीं, डायरेक्ट ही ना। हाँ वही तो, 8 पंजे 40, तो मतलब 440 तो यहां से आ गया। 8,000 पे 5.5%, तो 400, और 400 पे 1 जीरो निपटेगी, 440, 0.5 निकालेंगे। 24,000 6%, कितना होगा? 1440, और शेष धनराशि कितनी बची? 24 और 8 18,000, और ब्याज कितनी बची? 1800, 10% हो गया। ये उत्तर, बेसिक सवाल था। इसके बाद आप हेडिंग लगा लो, टू डिस्काउंट। पढ़ा आपने कभी? नहीं, टू डिस्काउंट आपने पढ़ लिया? फॉर्मूले से नहीं, समझो ना, थोड़ा मजा नहीं आएगा। हाँ हाँ, फॉर्मूले से ना मजा नहीं आएगा। चलो भी नहीं, कल पढ़ लेंगे बाकी का, और थोड़ा सा टू डिस्काउंट भी कल और पहले से रखेंगे क्लास, थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे, बस
यही ऑनलाइन वालों को नहीं पता होगा, एक्चुअली मेरे स्टोन आके फंस गई है यूराइन ट्यूब में। तो अगर 1% ऐसा हुआ कि नहीं निकली अपने आप, वैसे मेरी कुंडली में कोई बड़ी बीमारी है नहीं कि ऑपरेशन हो, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में इतने बुरे भी कर्म नहीं किए। वैसे किए हैं काफी, जो कुंडली में लिखा है उस हिसाब से कि मैंने काफी लोगों का शोषण किया, जिसकी वजह से आज शादी लेट हो रही है। तो अगर ऐसा हुआ, मतलब मजदूरों, मेरी कंपनी में, मतलब मैं एक कंपनी में मैनेजर था जहाँ पे मजदूरों और उनकी वाइफ वगैरह में बहुत परेशान करता था, महिलाओं को खासतौर से, ठीक है। तो क्लास 1% नहीं होगी, आज रात को मैं ऑपरेशन कराऊंगा, और अगर सब सही रहा, दर्द वर्द नहीं हुआ, तो कल मिलेंगे 1 बजे हर हाल में। वैसे पूरी उम्मीद है कि हम मिलेंगे ही, मेरी इंट्यूशन यही कह रही है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अभी तो 2 मिनट बाद फिर से भी क्लास है ना, आज वो पढ़ेंगे मैन। आज महिलाओं बच्चों से काम कराएंगे। मैं बहुत रेयर ही ये पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता महिलाएं बच्चे काम करें हम पुरुषों के रहते हुए, कोई मतलब नहीं है उस चीज का, ठीक है। तो हाँ, स्टॉप कर दो, एक्सटर्नल हटा दो। मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई साहब चाय पियोगे आप? बाहर जा रहे हो भी नहीं तो बाहर का